तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि कंपनी ही हमारी बंद होगी, मतलब फर्म ही बंद हो गई। ठीक है, तो क्या करते हैं हम। तो अब तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं, देखो दो चीज़ होती है हमारे पास। जब मैंने इस बुक की स्टार्टिंग की थी तो मैंने बताया था कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कब होते हैं केस। जब अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे थे हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, कि कोई नया पार्टनर आ गया, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई रिटायर हो गया, तो वो सारे केसेस होते हैं हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, कि मतलब पार्टनरशिप में कुछ चेंज आ रहा है। बट अब क्या है कि हमारी कंपनी ही अगर बंद हो जाएगी, पूरी फर्म ही अगर हमारी बंद हो जाएगी तो क्या होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी अगर कंपनी बंद होगी तो क्या होगा। देखो दो चीज़ होती है हमारी कंपनी के पास, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है एसेट्स। ठीक है, ये दो चीज़ ही होती है हमारे पास। तो हम करते क्या है, एसेट्स को बेच देते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं जो पैसा आया होता है। ठीक है, यही करते हैं ना हम जब भी अगर कोई कंपनी बंद होगी तो डिफरेंस यही है इन दोनों का। अब बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। देखो यहाँ पे हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। मेनली हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे होता है रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा मेन फोकस इस रियलाइजेशन अकाउंट पे रहेगा। यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट ही पढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब कि जब कोई कंपनी बंद होगी तो एसेट्स और लाइबिलिटी वहाँ पे रियलाइज़ करते हैं हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमें बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो तरह की, देखो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती है। एक होती है इनसाइडर लाइबिलिटी, एक होती है आउटसाइडर्स। ठीक है, इनसाइडर लाइबिलिटी कौन सी होती है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हो गया, पार्टनर कैप P&L अकाउंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है हमारी इनसाइडर लाइबिलिटी की, मतलब हमने खुद क्रिएट की होती है, बट होती लाइबिलिटीज़ है। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए हमारे, बैंक लोन हो गया, ये सारी होती है हमारी, तो ये हमें पे करनी होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हर वो लाइबिलिटी आएगी जो आपको आउटसाइडर को पे करनी होती है। तो देखो अब समझते हैं हमें करना क्या होता है। देखो पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, सपोज़ करो इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे इसमें एसेट्स गिवन है, यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज़ गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, जितने भी एसेट्स गिवन है वो हम यहाँ पे उतारते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज़, सॉरी मैंने एसेट लाइबिलिटी गलत लिख दिया, लाइबिलिटी इधर होती है, एसेट्स इधर होते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज़ गिवन है हमें वो सारी यहाँ उतारेंगे। एसेट्स जितने भी गिवन है पहले वो सारे हमें ही उतारने। एडजस्टमेंट हमें नहीं देखनी होती है, एडजस्टमेंट में क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। सबसे पहले हमें दोनों चीज़ों को क्रॉस में डालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम क्रॉस में नहीं डालते, तो वो चीज़ें क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे एसेट साइड में हो गया कैश इन हैंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम क्रॉस में नहीं डालेंगे, ये नोट कर लेना आप। अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं कि क्या चीज़ें हम नहीं डालते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, पार्टनर्स का लोन हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं क्रॉस में डालते। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में दिखाई देती है वो सारी हमें क्रॉस में डालनी है। अब बात करते हैं क्रॉस में डालने के बाद क्या करते हैं हम। देखो यहाँ तक ये हमें एसेट्स दे रखे हैं जो हमने क्रॉस में डालते हैं, और भी यहाँ पे बहुत कम दे रखे। जितने भी एसेट्स होते हैं आप उन सबको काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, जितने मैंने बताया उनको छोड़ के। और ये हमें लाइबिलिटीज़ गिवन है यहाँ पे, यहाँ तक ये हमने लाइबिलिटीज़ उतारी है। ठीक है, यहाँ से, और ये हमने एसेट्स उतारे सपोज़ करो। उसके बाद जब हमें, अब बात करते हैं कि पेमेंट करने की। ठीक है, पेमेंट कैसे करते हैं हम। देखो लाइबिलिटी, मैंने कहा लाइबिलिटी अगर हमें एडजस्टमेंट गिवन है या एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तब भी हमें हर एक लाइबिलिटी पे करनी है। ठीक है, बट एसेट का ऐसा नहीं होगा। एसेट के टाइम पे ध्यान से सुनना है बहुत। लाइबिलिटी अगर हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है या फिर है, तो भी हम मतलब लाइबिलिटी तो पे करेंगे ना हर एक इंसान की, मतलब जिससे भी हमने लोन ले रखा है, कुछ और ले रखा है। बट एसेट्स में ऐसा नहीं होता है। एसेट्स में सिर्फ हम वही चीज़ें रियलाइज़ करेंगे जिनकी हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब एडजस्टमेंट गिवन होगी। हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स को यहाँ पे बैंक से एंट्री करेंगे। ठीक है, बैंक से एंट्री मतलब यहाँ पे कैश और बैंक दे रखा है ना,
ये सिर्फ तभी होगा एसेट्स के टाइम पे जब हमें नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, बट लाइबिलिटी के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। लाइबिलिटी हम हर एक लाइबिलिटी पे करनी है जितनी भी यहाँ पे होती है, ठीक है। 2 लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ पे ऐसी होती है जो हम यहाँ बैलेंस शीट से यहाँ पे तो उतारते हैं बट उन्हें पे नहीं करते हैं। और लाइबिलिटी हमारी होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम पे करते हैं बट ज़्यादातर हम नीचे पे नहीं करते हैं इसे, ठीक है। और एक होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व। इन दोनों को हम यहाँ पे तो नोट करेंगे बट यहाँ पे इनकी पेमेंट नहीं करेंगे। बाकी सारी लाइबिलिटीज़ की हमें पेमेंट करनी है, चाहे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो या ना गिवन हो। बट एसेट्स के टाइम पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, तभी हम उन एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें कुछ क्लियर होगा। ये देखो, 2 पार्टनर है, सुप्रिया और मोनिका। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने कहा था जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है पहले वो सारी हमें क्रॉस में डालनी है। यहाँ पे इस साइड देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें अकाउंट नहीं डालना है, ठीक है, तो हम इनको नहीं लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लेंगे। रिजर्व फंड भी हम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने सिर्फ डाला सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। 48,000 क्रेडिटर्स हमारे 48,000 के थे। उसके बाद हमें यहाँ गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने ये डाला है, यहाँ पे हम ये माइनस करते हैं, ठीक है, एसेट साइड में, बट ये होती है हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पे इसे माइनस करते हैं। अगर हम यहाँ पे डेटर्स में से इसे माइनस ना करके हम कई बार लाइबिलिटी साइड में भी दिखाते हैं, ठीक है, बट कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम इसे यहीं पे माइनस कर देते हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए ये भी क्रॉस में यहाँ पे आएगी 500, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसेट साइड से लेते हैं। लाइबिलिटीज़ हमारी हो गई, हमने क्रेडिटर्स डाले और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डाला। उसके बाद अब बात करते हैं एसेट साइड से क्या किया जाएगा। कैश एट बैंक नहीं जाता है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं जाता है। उसके बाद स्टॉक जाएगा, स्टॉक 7,500 है, 7,500 हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट हमारे दे रखे और डेटर्स दे रखे, तो ये तीनों चीज़ हमारी क्रॉस में जाएगी यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है और ये 2 चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पेमेंट की। तो देखो, जब हमें पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटर्स रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स हमारे कितने के हैं, 21,500, बट ये रियलाइज़ कितने के हुए हैं, 5% डिस्काउंट पे हुए हैं। तो डेटर्स के 5% निकाल के उसको माइनस करके हमने यहाँ पे इसे रियलाइज़ कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक की भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैंने कहा था एसेट्स को हम जब भी रियलाइज़ करेंगे तो उनकी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है। बट लाइबिलिटी को अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं भी गिवन है तो भी हमें वो पे करनी है। तो स्टॉक की यहाँ पे हमें दे रखी है, स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000, तो स्टॉक हमने यहाँ 7,000 लिख दिया रियलाइज़। नेक्स्ट हमें फिक्स्ड एसेट हमारे 42,000 के रियलाइज़ हुए हैं, फिक्स्ड एसेट हमारे 42,000 के रियलाइज़ हुए हैं, ठीक है। ये हमारे एसेट्स हो गए रियलाइज़। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी आर पेड इन फुल लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटी मतलब हमें जितने यहाँ पे क्रेडिटर्स थे, मतलब 48,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे, तो 48,000 हमने पे कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें दे रखे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1500 की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हमारे, तो हमारी लाइबिलिटी होती है एक तरह से। तो लाइबिलिटी भी हम यहाँ पे हर चीज़ पे कर रहे हैं अब, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा आएगा डेबिट साइड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया उसको अब हम दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आया तो इधर दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, लॉस आया तो इधर दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। अब बात करते हैं जो ऊपर चीज़ें रह गई थी, जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती चीज़ें, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाती का हैं, रिजर्व फंड हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पार्टनर्स की कैपिटल। उसके बाद रिजर्व फंड हम बांटते हैं या फिर कोई भी और फंड हमें गिवन होता है, वो सारे फंड भी हम यहाँ पे बांटते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती है बट हमें बांटना होता है उन चीज़ों को, ठीक है। तो वो सारे फंड्स हम यहाँ पे बांटते हैं। जैसे प्रॉफिट हो गया किसी तरह का, लॉस हो गया किसी तरह का, लॉस हो गया तो हम यहाँ बांटेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो हम यहाँ बांटेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटनी होती, तो हमने रिजर्व फंड को बांटा, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे लिखा हमने। उसके बाद इसका कैरी डाउन निकल गया हमारा, बैंक के नाम से हम कैरी डाउन निकालते हैं, क्योंकि अब हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे अब इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। और यही अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज नहीं हुए हैं। बैलेंस जो आ रहा है ये बैलेंस अब हमारा कहाँ पे जाके बंद होगा, कैश और कैश अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स में कोई चीज़ें करते हैं लास्ट में हमेशा बैलेंस शीट बनती है, पर रियलाइजेशन में हम लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि अब तो हमारी कंपनी बंद हो रही है ना, तो बैलेंस शीट का कोई यूज़ नहीं है। इसलिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं। अब जो चीज़ें थी हमारी वो यहाँ पे आ गई है, बट यहाँ पे भी हम कैश एट बैंक और कैश इन हैंड यहाँ पे नहीं लिखते। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड हम यहाँ बचे हुए अब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इस कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ रियलाइज़ हुई हैं वो और जितने भी एसेट्स रियलाइज़ हुए वो, तो एसेट्स हमारे यहाँ पे आते हैं जितने भी रियलाइज़ हुए हैं जिस वैल्यू पे, और लाइबिलिटीज़ जिस वैल्यू पे रियलाइज़ हुई है वो सारे यहाँ लिखते हैं। और पार्टनर्स की कैपिटल जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है वो वाली पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड वो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ डालते हैं। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारा ये कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है, 40,000 हमें गिवन था। उसके बाद ये रियलाइजेशन से जो एंट्री कर रखी है ये हमारी, मैंने कहा था एसेट जितने हमारे के रियलाइज़ हुए 69,000 के, वो एसेट्स वहाँ पे जाएंगे हमारे। ये क्रेडिट लाइबिलिटीज़ जितने की रियलाइज़ हुई है लाइबिलिटीज़ वहाँ पे जाएंगी। और तीसरी चीज़ हम डालते हैं ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये तब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो हमारी ये मैच करेगी। और तब ये मैच करता है तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट सही बनाया है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है बेसिक चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ हमारी ये बुक ख़त्म होती है।